पश्चिम बंगाल में लगातार हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ राजधानी लखनऊ में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और हिंदू संगठन लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से वहां हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है हम उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज के जीपीओ में आज हिंदू संगठन के तमाम लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ममता बनर्जी देखिए बात करते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश श्रीवास्तव, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिचंडी का प्रदेश सलाहकार हूँ। आज क्या समस्या ऐसी आ गई जिसे आपको यहाँ उतरना पड़ा प्रदर्शन करने के लिए? जिस तरीके से मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा प्रायोजित वहाँ हिंदुओं के प्रति अत्याचार, बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार और पलायन की घटना चल रही है, ये वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करके ममता बनर्जी की सरकार को भंग करके वहाँ की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करके और हिंदुओं की रक्षा के लिए मोदी जी को तत्काल कदम उठाना चाहिए। नहीं तो यहाँ पूरे देश में, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह सारे सनातनी हर जिले में हिंदू महासभा के सौजन्य से उनके तले और इस तरह को करेंगे। दो मांगे हमारा ये कहना है कि किस प्रकार से बंगाल जल रहा है और पीड़ित का धर्म ना देखकर भी उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हिंदुओं की बहन बेटियों से कहा जा रहा है बिछिया उतार दो, सिंदूर मिटा दो, ये सब कहाँ का इंसाफ है? वक्फ बोर्ड पे प्रदर्शन है और बात ये कर रहे हो तो 1400 वर्षों से ये जो कर रहे हैं वही काम चल रहा है। धर्मांतर, बहन बेटियों की इज्जत लूटना, मार काट, फसाद, जहाँ रहोगे शांति नहीं रहोगे। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर दंगाइयों को पकड़ कर उनसे वसूली करके पीड़ितों को दिया जाए, हिंदुओं का पलायन जो हुआ है उनको पुनर्स्थापित किया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए उचित, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रोकी जाए जब तक बंगाल ना शांत हो जाए। बिल्कुल, तो आपको लगता है ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है इसी की आड़ में इस तरीके से विरोध? बिल्कुल, ये तो एक बहाना है। बाकी सीए पे भी यही हुआ, आपने देखा होगा, शाहीन बाग पे भी यही हुआ, तमाम जगह ये हुआ। अब देखिए अभी हमारी ये महिला है, आपको और ज़्यादा अच्छा बता सकती है, हमारी हिंदू नेता है, बताइए मैम। हेलो जी, मुझे यही कहना है बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। ममता बनर्जी अपनी राजनीति के लिए ये सब करवा रही हैं और मोदी जी को चाहिए कड़ा एक्शन लें इस पे, कड़ा एक्शन बिल्कुल। और कब तक हमारे हिंदुओं मरेंगे? राष्ट्रपति शासन तो लागू पक्का हो, बहुत जल्दी हो। ये वही मानसिकता है जो आज से 1400 साल पहले जन्म ली थी गजवाए हिंद, जिसका सपना देखते देखते मोहम्मद साहब इस दुनिया से विदा हो गए लेकिन गजवा हिंद न कर पाए। ये बहुत गलत मानसिकता है, ये वही मानसिकता है। अब इनसे बदला लेने का समय आ गया, हमको विरासू बनना होगा। हम चाहे जितने भी दयालु हो, हम एक खुजली वाले कुत्ते के साथ नहीं सो सकते हैं। हम चाहे जितनी दया दिखा रहे हैं, ये हमारे को काटने आएंगे जरूर। हमको इस खुजली वाले कुत्ते को दूर करना है और जिस तरीके से ये निशान लगाते हैं उस तरीके से अगर हम निशान लगाने पर आ गए तो इनका नामो निशान मिटा देंगे। और क्या चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू किया जाए? तो ये तो बहुत देर हो गई, कब का राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। भाईचारा सिर्फ एक इसलिए है, भाईचारा भाई हमें चारा हम ही बनाए जा रहे हैं। इस देश के अंदर हिंदू ने कभी कोई दंगे नहीं करे। जब भी दंगों में नाम आता है सिर्फ मुसलमान। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि हिंदू एकजुट हो नहीं पा रहा है। हिंदू जिस दिन एकजुट हो गया, इनको क्या देश क्या, हम पाकिस्तान भी ले लेंगे, अफगानिस्तान भी ले लेंगे। बंगाल में लगातार हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। ममता सरकार 11 साल से वहाँ पे काम कर रही है। उसने बांग्लादेशी मुसलमानों को अपने वहाँ शरण दी, म्यांमार से जो मुसलमान है रोहिंग्या उनको शरण दी, उनको वोटर के तौर पे एक वोट बैंक तैयार करा, जिससे वहाँ पे हिंदू को मार काट के हिंदू को पलायन कराया जा रहा है। और जैसे जैसे हिंदू वहाँ से पलायन करेगा, पूरा एक मुसलमान कुनबा होकर बंगाल पूरा इस्लामिक हो जाएगा। बस उस मिशन पे ममता सरकार काम कर रही है। मेरी एक ही मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के और प्रधानमंत्री जी तुरंत डायरेक्ट वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए जल्द से जल्द, जिससे हिंदुओं की ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा हो सके। पलायन करने पे जो मजबूर है उनको भरण पोषण भत्ता जो भी चीज़ें देनी हो वहाँ दे और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जिस तरह से वहाँ पे निशान लगा करके हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के घर पर, अगर हम लोग यहाँ निशान लगाने पे आ गए तो 20% से 1% भी नहीं बचेंगे ये हिंदू महासभा की तरफ से। तमाम लोग यहाँ पर देखिए जो गांधी प्रतिमा पर पहुंच करके विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। हम यहाँ पर भी बात करने का प्रयास करेंगे, देखिए जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहती हैं आप? हम सबकी आज यही मांग है कि मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी है वह राष्ट्रपति शासन लागू, जो भयानक गंदे कुकर्म हो रहे हैं हिंदुओं के साथ, सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं अब समस्त पूरे धरा पे जहाँ भी यह धर्म परंपरा है वो समाप्त हो, हिंदुओं की रक्षा हो और पूरी तरह इसके लिए जो भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हो वो सभी ले। और मैं यही मांग है और ममता बनर्जी जागृत हो और अब कुछ भी एक्टिव हो कि एक ढंग का डिसीजन ले और एक गंदी पॉलिटिक्स समाप्त करके अब सभी धर्म के लिए सोचे और आगे आए। बिल्कुल, जिस तरीके से महिलाओं के साथ भी लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? So the things that are happening with the women there, वहाँ जो अत्याचार हो रहा है नारियों पर उसको ख़त्म होना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ है कि हमारी भारतीय सभ्यता में ये कहा था लिव और लेट लिव, और वहाँ कोई सांसें नहीं ले पा रहा। नारी महिला यह तो हिंदू की भी नहीं बात है, ये मानवता की बात है। जिनको चुना गया है, जिनको खड़ा किया गया, यही महिलाएं हैं जो उन्होंने आपको वोट दे के खड़ा किया है और उनकी आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे, ये तो बहुत धिक्कार की बात है। तो आपको वहाँ खड़ना है और वहाँ एक्शन लेना और जैसे भी करके अपने एक्शन लेना और इस अन्याय को खत्म करना है। क्या चाहती वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए? Yes, law and order is necessary, absolutely necessary। खड़ो और आगे बढ़ो। आप एक्शन नहीं लोगे तो पता ही नहीं लगेगा कि कैसे आगे बढ़ना है। वहाँ बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको खड़ना है, निकलना और लड़ना है। वहाँ उनको प्रोटेक्ट करना शुरू करोगे, फिर आपको पता लगेगा माजरा का है। वहाँ जहाँ आप कह रहे कंस्पिरेसी है, ये है, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपके पास पावर, रिसोर्स, इंटेलिजेंस सब कुछ है, उसको यूज कीजिए और ये अत्याचार को खत्म कीजिए। देखिए, जिस प्रकार से आज ये घटनाक्रम मुर्शिदाबाद में लगातार हो रहा है, इसको लेकर आज ये प्रदर्शन जारी है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आज हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन किसी भी नेता की आवाज नहीं उठ रही, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे राहुल गांधी हो। क्योंकि कहीं पर भी कोई एक मुस्लिम के साथ दुर्घटना भी हो जाती है तो लोग छाती पीटने लगते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या है कि हिंदुओं की बहन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो गई हैं, नेताओं के मुंह में टेप चिपक चुका है, ये लोग कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। ये आज यहाँ प्रदर्शन जारी है, ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। प्रदेश हो, शहर शहर, चौराहे चौराहे जाम करने पड़ेंगे हिंदुओं के समर्थन में, हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए। हमें जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उन हिंदू परिवारों से कहना चाहता हूं कि आज हम चुप हैं, हमको चुप नहीं बैठना है। अगर हम जातियों में बटेंगे, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ठाकुर पंडित, इनको जातियों में बांटकर राज करने का प्रयास करेंगे तो ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। हमको चाहे हिंदू में, चाहे दलित हो, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, ये सब जातियां छोड़कर हिंदू हैं हम, इसको आगे ले जाकर हमें काम करना चाहिए। तभी जाकर हम कहीं अपने में जब मजबूत होंगे, तभी जाकर हम आगे ऐसे हमलों से बच सकेंगे और आगे आने वाले समय में हम हिंदुओं के लिए बात कर पाएंगे। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है और खासकर महिलाओं पर और पलायन पर मजबूर किया जा रहा है, ममता सरकार के खिलाफ लगातार लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आज फिर हिंदू संगठन गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां पर अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, नहीं तो ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। ब्रजराशु के साथ, कुंदन सिंह के साथ, मैं सोना सिंह, टुडे लखनऊ।